जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे सवाल देख के समझ ही गए होंगे, ये सवाल है एसएससी एमटीएस का। 5/3 गुणे 17/5 का 7/51 - 1/3 2 पूरे का बटा इतना बड़ा 2/9 गुणे 2 28/5 का 5/7 - 2/3 तो क्या होगा। मान इसका पूरा सरल करने के लिए बोला है ना, ऊपर लिखा होगा सरल कीजिए। ऊपर क्या लिखा होगा सर? सरल कीजिए। सरल करने का मतलब हल करना, ठीक ना सर। सरल करना का मतलब छोटा करना या हल करना, कुछ भी कर सकते हैं। सरल करने का मतलब समझ ही गए होंगे। 1/2 दिया, 2 दिया, 4 दिया, 1/4। ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें सवाल लगाएंगे तो पता चलेगा सर। चलिए कोशिश किया जाए लगाने की। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की जो पंक्ति है वो गलत नहीं है। देखिए सर, यहाँ पे हम इसे काट के छोटा कर लेते हैं। 5 से 5 कटेगा, ठीक है सर। और पहली बात तो इतना समझ में आ गया आपको। नहीं तो इसे और सरलीकरण में हम लिख लेते हैं। जैसे ऊपर का दिया सर 5/3 गुणे 17/5, ये का मतलब होता है गुणा 7/51 माइनस के 1/3। पूरे का बटा सर दिया गया है आपका 2/9 इंटू 28/5। ये इंटू का, ये इंटू मतलब गुणा है सर, ठीक है सर। एक का मतलब भी गुणा होता है। 5/7 माइनस 2/3, यही सवाल है सर। देखिएगा सर ध्यान से। अब यहीं पे हम इसकी कहानी ख़त्म कर। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, गुणे के रूप में कटेगा। 3 से 17 नहीं कटेगा। और कोई कट रहा है आपके हिसाब से? देखिए कट रहा है ये 17 का नाम 17, 17 तियाँ 51। और सर कट रहा 3 से 7 कटेगा नहीं, तो बचेगा क्या ऊपर? 7 और 3 त्रिक 9 बचेगा। तो बराबर यहाँ बच क्या रहा है? 7/9। देखिए 7, एक यहाँ बचा 1, 17 का नाम 17 चूँकि लेंगे 7 का नाम 7, और इधर 0 है तो वो भी एक ही कर लीजिए। 5 का एक बार, 5 का नाम 5 खुद से कटा है तो 1 यहाँ होगा, इसकी पावर 1 होगी। मतलब इसके यहाँ पावर नहीं बल्कि इसके मतलब ये 1 1 टाइम कटा है तो यहाँ पे 1 होगा। तो गुणा कर लीजिए। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी 7 का गुणा ऐसे करेंगे 7 गुणे 1 उत्तर 7 ही तो आएगा। और यहाँ पे 7 है। 9 कहाँ से आया? देखिए 3 आपका यहाँ बचा है नीचे, 3 यहाँ पे बचा है। 3 दोनों का गुणा होगा आपस में, गुणा है ना। तो 3 त्रिक 9, 7/9। और बचा क्या? माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, बटा 3 लिख देंगे। ये बटा है पूरे का, तो पूरे का बटा यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सरल कर लीजिए सर। तो ऊपर यानी कि ऊपर वाले भाग में 7/9 माइनस 1/3 आया है। नीचे वाले में चलिए सर कर लीजिए। देखिए कौन कौन सा कटेगा। देखिए ये वाला कट रहा है 7 एक नम 7, 7 चौक 28। ध्यान देंगे माइनस वाला नहीं कटेगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए 5 से 5 कट रहा है, ठीक है सर। और क्या कट रहा है दोस्तों? और कोई कट रहा है आपके हिसाब से? नहीं कोई कट रहा है, दिख रहा है, देख लेंगे ध्यान से। 2 और 4, चूँकि अब 2 बचा है इधर तो ये कट चुका है, ये दोनों कट गया है। अब 28 9 कटा है तो 7 चौक 28 4 बार में कटा, मतलब 4 बार में। अब 4 से 9 कटेगा नहीं क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो हम ऐसे छोड़ेंगे। गुणा है तो 4 दूना 8, तो ऊपर हम सर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और बट्टे क्या हो जाएगा सर आपका बचा है 9, तो 9 लिख लीजिए। तो 8/9। और देखिए माइनस 2/3 ही बचा है आपका, माइनस 2/3 सर आपका बचा है। समझ में आ रही है आपकी बात? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 7/9 माइनस 1/3, इसके बटे हमने हल किया है। तो ये देखिए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। ये 8 कहाँ से आया है? तो 4 का गुणा 2 में बचा, जब बची हुई संख्या गुणा कर लेते हैं। 8 हो गया 8/9। 9 कहाँ से आया? 9 यहाँ से, 9 से यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये 2/3 2/3। तो ये इतना हो गया सर ना। अब इसके बाद क्या करेंगे मित्रों, आप इसे चाहेंगे तो और सरल करके इधर कर लेते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, आगे कर लेते हैं सर। इसको थोड़ा सा और चाहेंगे तो आपको विस्तृत रूप में बता सकते हैं और आसान करेंगे। देखिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए सर अब यहाँ से एलसीएम निकालिए, क्योंकि माइनस है, हम लोग भिन्न का, ये भिन्न है ना, ये भी भिन्न है सर, पूरे का बट्टे है। कहने का मतलब आपने माइनस नहीं हल किया, माइनस का भिन्न तो आपने हल किया होगा, नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यार 7/9 माइनस के 1/3 भिन्न तो आपने पढ़ा है ना, जोड़ घटाना, तो ये घटाना है। तो क्या करना है, पहले तो इन दोनों में एलसीएम तो निकालते हैं। 9 3 का एलसीएम सर निकाल लीजिए।
9 का निकालिए और छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई भी रखिए, बात वही पड़ती है। देखिए 3 त्रिक के 9, 3 एक कन्नम 3, फिर 3 से 1 बार में जाएगा, हो जाएगा 3 त्रिक के 9, एलसीएम का कितना आ गया 9 आ गया, बटे ऐसे करके 9 लिख लीजिए। इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 9 आ गया। अब क्या होता है कि इतना होने के बाद इससे इसमें तो भाग करते हैं, सीखे हैं कि नहीं से, नहीं तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 9 त्रिक 27 कर लीजिए। चलिए दोनों तरीका हम आपको हल कर रहे हैं, देखिए नहीं कन्फ्यूजन इस बात की बात हो रही थी। 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगी, एक का 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही बचेगा, माइनस है, ये माइनस या माइनस लगेगा। अब 3 से 3 में करेंगे तो 3 बार भाग जाएगी, और दोस्तों 3 से 3 में हाँ तो 3 हो जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। देखिए 3 से 3 भाग करेंगे 3 बार जाएगी ना, यहाँ पे देखिए हो रहा वही चीज़ यहाँ पे हमने बाहर कर दिया है, तो घबराइएगा नहीं। अगर आपको भिन्न नहीं आएगा समझ में तो भी मेरी वीडियो देख लीजिए, मैं बताया हूँ भिन्न। अब देखिए 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 3 बचा, 3 से ऊपर गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए घटा लीजिए, 7 में से 3 जाए 4 के 4/9 हो गया। समझ में है सर? अगर नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे सर आप लोग। तो 4/9 हो गया। ये 4/9 सर कहाँ से आया? इसको हल करने पे आपका 4/9 आया बटे। अब इसको हल कर लीजिए, इसका भी एलसीएम लेंगे सर, तो यहाँ पे 9 3 का जैसे हम लिए तो कितना आया है 9 आया है। ऊपर सर क्या कर लीजिए, 9 से 9 भाग देंगे, एक बार जाएगी, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और सर माइनस है, और 3 से 3 9 में करेंगे 3 तरीके 9, 3 बचा, 3 दूना 6 6 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे घटा लीजिए, 8 में से 6 जाए तो 2 के हो जाएगा। देखिए 6 2 8, 2/9 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के सर आपका क्या बचा है 4/9, इसके बटे बचा है 2/9, यही तो आपका बचा है सर 4/9 और 2/9। चाहेंगे तो आप ऐसे काट सकते हैं, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 उत्तर आएगा 2। लेकिन यह तरीका सबके समझ में नहीं आता सर, तो इस तरह से हम इसे अगर बता दें आपको कि 4/9, अब पूरे का बटा आप लगाएंगे तो 2/9 आएगा। ये तो बटे के रूप में है ना, तो चलिए सर सबको अलग अलग लिख लीजिए। 4/9 देखिए है, अब बटा का मतलब भागत होता है ना, भागे 2/9, तो 2/9 कर लीजिए सर। कोशिश करिए, अब इसको भाग तो आपने सीखा होगा भिन्न का। देखिए सर क्या होता है 4/9, तो 4/9 हो जाएगा। ये भागत गुणा होता है, 9 ऊपर जाता है और 2 नीचे आता है, यानी कि 9, यानी कि हर ऊपर अंश नीचे। अब देखिए 9 से 9 उड़ा दीजिए, 2 का नम 2, 2 दूना 4 बराबर क्या आ जाएगा 2 ही तो आंसर आया ना आपका, घुमा फिरा के 2 आंसर इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन देखिए सर यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2 ऑप्शन सी वाला सही है। थैंक यू सर, आप लोग देख लीजिए ये वाला सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद सर।